अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक। एक नई रेसिपी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और बहुत ही मज़ेदार सादा सी डिश आज हम बनाएंगे। ये रेसिपी है चने की दाल लौकी, जो बहुत ही मज़ेदार होती है। हर चने की दाल लौकी हम एक नए अंदाज से बनाएंगे और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तकरीबन ये 1 कप के बराबर चने की दाल है, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है और फिर मैंने इसको भिगो लिया है नीम गर्म पानी से। नीम गर्म पानी में भिगोने से दाल पत्ती जल्दी से बहुत अच्छी सी फूल जाती है और बहुत जल्दी पक जाती है। देखिए तकरीबन आधा घंटा मैंने भिगोया है, ये दाल बहुत अच्छे से तरह से फूल गई है। अभी तकरीबन आधा किलो लौकी है, 1 टेबल स्पून के बराबर पिसा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून के बराबर पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून के बराबर हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज है जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप्ड कर लिया है, और तकरीबन ये आधा कप के बराबर ही दही है और हाफ टी स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। नमक हस्बे जायका है, हाफ टी स्पून के बराबर ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून के बराबर है सफ़ेद ज़ीरा। अब सबसे पहले हम एक कुकिंग पॉट में ये दाल जो हमने भिगो के रखी थी उसको ऐड करेंगे और साथ ही 1 ग्लास के बराबर इसमें पानी शामिल कर देंगे। दाल बहुत अच्छे से भीगी हुई है तो इसको बहुत ज़्यादा ओवर बॉयल नहीं करना है, तकरीबन 1 गिलास पानी बहुत काफ़ी रहेगा। अब सबसे पहले बॉयल आने तक हम तेज़ आंच करके दाल को पकाएंगे और जैसे ही 1 बॉयल आ जाएगा तो हम इसको मीडियम लो फ्लेम कर देंगे और आधा कवर करके इसको पकने के लिए रख देंगे। पूरा कवर जो है नहीं करेंगे, नहीं तो सारा दाल का पानी उबल के गिर जाएगा। तकरीबन 15 से 20 मिनट में दाल अच्छे से उबल जाएगी। ये देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और ये दाल भी बिल्कुल से अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और दाल देखें बिल्कुल परफेक्ट बॉयल हुई है और बिल्कुल ओवर कुक नहीं है, ना ही ये बहुत ज़्यादा मलीदा सा बन गई है। बिल्कुल खिली खिली सी ये दाल बॉयल हो गई है। अब इसको एक साइड पे रखेंगे। आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। अब एक कुकिंग पॉट में हम तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे, बिल्कुल मामूली सा। अब इसमें जो हमने ज़ीरा निकाला है 1 टीस्पून के बराबर वो शामिल कर देंगे। ये साबित ज़ीरा है। अब इसको हल्का सा कड़कड़ाएंगे। जैसे ही ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसके अंदर जो हमने प्याज चॉप करी थी वो शामिल कर देंगे। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, इनको अच्छे से शामिल कर देंगे अब और मिक्स करेंगे। प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है और मुसलसल चमचा चलाते रहना है ताकि प्याज ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो और जले नहीं। तो इसको मुसलसल चमचा चलाते हुए इस तरह से हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जैसे ये हल्की सी गोल्डन सी इस पे कलर आना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी हमें प्याज को अच्छे से भूनना है ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। अब जब तक ये फ्राई हो रहा है आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, भूनेंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं। थोड़ा थोड़ा करके पानी भी शामिल करते रहेंगे ताकि मसाला इसमें पॉट में लगे नहीं और जलने की बू ना आए। अब हाफ टी स्पून के बराबर हल्दी शामिल करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून के बराबर पिसी हुई लाल मिर्चें भी शामिल कर देंगे और साथ ही हाफ टी स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दाल और लौकी थोड़ी चटपटी अच्छी लगती है तो मैंने इसमें ज़्यादा मिर्चें ऐड की हैं, आप कम मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। अब तमाम मसाले को अच्छे से मिक्स करके भूनेंगे और साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते रहेंगे ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए और वो जले नहीं। जब मसाला अच्छे से भुन जाए और ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए तो हम इसके अंदर टमाटर चॉप करके ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनेंगे और फिर तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर जो है वो नरम हो जाए। 5 मिनट के बाद टमाटर बिल्कुल से सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाले में बिल्कुल से मिक्स हो जाएंगे। तो अब हम इसमें लौकी को चौकोर से कट करके वो शामिल कर देंगे। स्क्वायर में मैंने इनको कट किया हुआ है। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे लौकी के साथ। अब ये तमाम मसाले को अच्छे से मिक्स करके भूनेंगे
तकरीबन 5 मिनट तक इसको अच्छे से भूनने के बाद इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं और जीरा पाउडर शामिल करेंगे ½ टीस्पून और फिर इन सब चीज़ों को भी दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 4 टेबल स्पून के बराबर दही शामिल कर देंगे। दही से बहुत ही सॉफ्ट सी ग्रेवी बनती है और टेस्ट बहुत मज़ेदार सा आ जाता है। इसको अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे। हमारे घर में लौकी और चने की दाल बहुत शौक से खाई जाती है। आपके घर में कौन सी सब्जी और दाल शौक से खाई जाती है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि जो दही का पानी है वो ड्राई हो जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए। ये देखें, दोबारा से मसाला अच्छे से भुन गया है, ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। पाकिस्तानी खानों में सारा टेस्ट मसाले की भुनाई पे डिपेंड करता है, तो इसको अच्छे से भून लेंगे। अब ये कि मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसमें ½ कप के करीब पानी शामिल कर देंगे ताकि लौकी गल जाए। दाल तो गली हुई है, बस हमें लौकी गलानी है, तो इसमें ½ कप पानी शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके मीडियम लो फ्लेम पे गलने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। ये 15 मिनट में लौकी जो है गल जाएगी। आप लौकी अच्छे से देख के लीजिएगा, 15 से 20 मिनट में लौकी गल जाएगी बिल्कुल। ये देखें, मसाला अच्छे से भुनना स्टार्ट हो गया है और लौकी भी बिल्कुल से गल गई है। इसको थोड़ा सा तेज़ आंच करके हम इसको भून लेंगे ताकि जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए। ये देखें, अभी अच्छे से भुन गया है, लौकी भी अच्छे से गल चुकी है। अब इसमें जो हमने बॉईल की हुई है दाल चने की वो ऐड कर देंगे। अच्छे से बर्तन को साफ़ करते हुए तमाम दाल इसमें शामिल कर देंगे ताकि दाल का एक दाना भी ज़ाया ना हो। अब दाल और लौकी मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही आसान और जल्दी से पक जाने वाला तरीका है लौकी चने की दाल बनाने का। आप एक चूल्हे पे दाल बॉईल कर लें और दूसरे चूल्हे पे लौकी की सब्ज़ी तैयार कर लें और फिर दोनों को मिक्स करके अच्छे से भून लें। अब बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे ताकि जो मसाला है वो दाल में भी अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से दाल में एब्जॉर्ब हो जाए। थोड़ी सी हरी मिर्चें कट करके डाली हैं और ½ टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। अब इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि अच्छे से मसाले की खुशबू जो है ना वो पूरी दाल में आ जाए। मज़ेदार सी दाल रेडी है। अब इसमें धनिया या पुदीने के पत्ते शामिल करें और मज़ेदार से पराठे या फिर चपाती के साथ एंजॉय करें। राइस के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। मेरी रेसिपी से आप चने की दाल लौकी बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी और बच्चे और बड़े सब बहुत शौक से खाएंगे क्योंकि इसमें परफेक्ट मसालों का नाप तोल है और बहुत ही मज़ेदार सी ये सब्ज़ी तैयार हुई है। आप भी इसी रेसिपी से चने की दाल लौकी बनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।